भैया कांग्रेस की तैयारियां बहुत जोरों पे है और इस बार 110% हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि निगम में कांग्रेस का बोर्ड बने। इसमें आज हम ये देख सकते हैं कि आज पूरी कांग्रेस, उदयपुर की कांग्रेस एकजुट है। भैया नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए, उसके कुछ कारण होंगे। जैसे निगम के अंदर ये बीजेपी दावा करती है कि प्रभु 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 भगवान का नाम लेती है, हर जगह भगवान को आगे करके वोट लेती है। कांग्रेस का जो भी बंदा उस वार्ड से चुनाव लड़ता है, हमारी सबसे पहली मांग यही रहेगी कि यहाँ पे ओल्ड सिटी के अंदर आप एम्बुलेंस लाइए। तो अगर इतना ही काम किया होता तो सुगम व्यवस्थाएं होती। सुगम व्यवस्थाएं हैं ही नहीं शहर के अंदर, और अगर ये कहते हैं हमने काम किया है तो वो काम दिखना तो चाहिए, मगर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं असफलता है बीजेपी बोर्ड की भी, निगम की भी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है, नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट चुका है। इसी को लेकर कई युवा नेता, पार्षद और कई कार्यकर्ता भी इसी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बात को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है प्रतीक नागर जी। एक ये है युवा नेता हैं कांग्रेस के। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की गई है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता को अपने चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए बुलाया। मेरा नाम प्रतीक नागर है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ संरक्षण पर्यावरण प्रकोष्ठ का, उदयपुर शहर से। मेरा ये सवाल था कि आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां है इस बार। भैया कांग्रेस की तैयारियां बहुत जोरों पे है और इस बार 110% हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि निगम में कांग्रेस का बोर्ड बने। इसमें पूरी कांग्रेस एकजुट है। जहां ये हर बार सुनने को मिलता है कि कांग्रेस में खटास है, इसमें आज हम ये देख सकते हैं कि आज पूरी कांग्रेस, उदयपुर की कांग्रेस एकजुट है और सभी एक साथ मिलकर इस बार निगम के अंदर कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। आप कितना साबित कर सकते हैं कांग्रेस सब एकजुट है? क्योंकि आने वाले छठा बोर्ड जो था उसमें नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस ने नहीं चुना, इसका क्या वजह रहा? भैया नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए, उसके कुछ कारण होंगे। उस कारण इतना डीपली मैं भी नहीं पहचान पाया, मगर हाँ ये एक गलती थी कांग्रेस की। मगर अगली बार जो भी बोर्ड बनेगा, इस बार हम हमारा महापौर ही बनाएंगे सीधा। जो बीजेपी विकास का लगातार दावा करती आ रही है कि उदयपुर में काफ़ी विकास करा है, और कांग्रेस इस बार मुंह की कहानी पड़ेगी और इस बार सातवां बोर्ड बीजेपी का बनेगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भैया मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक पुराने शहर से आता हूँ। गणगौर घाट मेरा निवास स्थान है। वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 15 मेरे आसपास के ही वार्ड है दोनों। उदयपुर एक पर्यटक शहर है। पर्यटकों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा दबाव रहता है टूरिस्ट का। वार्ड 15 या 16 दोनों कह दो, उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी टूरिस्ट की सुगमता के लिए कुछ चीज़ें हुई है, मगर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट परेशान भी है। हाँ, निगम ने पार्किंग बनवाई है, बट पार्किंग की मॉनिटरिंग सही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि इतने सारे वहाँ पे गणगौर घाट पे मंदिर हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है। जैसे निगम के अंदर ये बीजेपी दावा करती है कि प्रभु 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 भगवान का नाम लेती है, हर जगह भगवान को आगे करके वोट लेती है। तो जहाँ जो मंदिर क्षीण अवस्था में है गणगौर घाट पे, इनको वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जो ओल्ड सिटी के अंदर प्रमुख चिंताजनक विषय, एम्बुलेंस वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। डिस्पेंसरी है, मगर एकाएक अगर किसी को अटैक आए या कुछ आता है, कोई इमरजेंसी हो, तो उसके लिए हॉस्पिटल पहुँचने के लिए भैया एटलीस्ट उस ट्रैफिक जोन के अंदर इंसान को आधे से पौन घंटा लगता है, और वो पौन घंटा बहुत कीमती होता है। अगर कांग्रेस का जो भी बंदा उस वार्ड से चुनाव लड़ता है, हमारी सबसे पहली मांग यही रहेगी कि यहाँ पे ओल्ड सिटी के अंदर आप एम्बुलेंस लाइए। दूसरा, जो निगम की अग्निशमन जो अपने ये गाड़ियाँ हैं, उनको दोनों तरफ, दोनों पार्किंगों में रखवाया जाए, क्योंकि वो बहुत सकड़ी गलियाँ हैं और वहाँ पे अगर कोई वारदात होती है तो उससे बहुत बड़ी जनहानि होगी। निगम को देखना चाहिए, बोर्ड इनका है, पिछले 6 बार का बोर्ड इनका है, तो इनको ये सारी चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी। एलिवेटेड रोड बनाना अच्छा है, सुगम व्यवस्था होगी, मगर झीलों का ध्यान कौन रखेगा? आज झीलों के अंदर सीवरेज का पानी जा रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी बीजेपी नहीं कर पाई है, और जो शहरवासी हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाए। बीजेपी लगातार विकास का दावा कर रही है इस बार सातवां बोर्ड बनाने को लेकर, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उदयपुर में विकास हुआ या नहीं हुआ? भैया अगर उदयपुर में विकास हुआ होता तो मेरे जो बड़े भाई हैं गौरव प्रताप जी, हमारे भाई हैं कौशल जी आमेटा, हमने निरंतर निगम में कलेक्टर साहब को, आयुक्त साहब को इतने ज्ञापन दिए हैं, झीलों से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड,
जब दिवाली पे इतना बूम होता है टूरिस्ट का, तो वहाँ पे पैदल चलने की भी जगह नहीं रहती है। तो अगर इतना ही काम किया होता तो सुगम व्यवस्थाएं होती। सुगम व्यवस्थाएं हैं ही नहीं शहर के अंदर, और अगर ये कहते हैं हमने काम किया है तो वो काम दिखना तो चाहिए। कहाँ पर है? ज़मीनी स्तर पे तो कोई काम नहीं है। उदयपुर की सड़कों को लेकर, स्मार्ट सिटी को लेकर क्या कहेंगे आप? स्मार्ट सिटी की सड़कों को लेकर भैया ये कहेंगे कि अभी बीच में ही हमने 10 दिन पहले नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया था। जितनी भी सीमेंटेड रोडें बनी हुई है ओल्ड सिटी के अंदर, सारा एक तो पहाड़ी इलाका है अपना, वो रोडें पूरी स्लिपरी हो चुकी है। अभी बारिश का सीज़न है, आप कुछ जानते हैं, बारिश होगी तो वहाँ पे 2 व्हीलर भी स्लिप होते हैं, लोग भी फिसलते हैं, बहुत एजेड लोग भी आते हैं। तो इन सब की दृष्टि को देखते हुए उसका पैच वर्क कराना चाहिए, जो अभी तक उन्होंने करवाया नहीं है। वो मौके पे आए थे, उन्होंने वहाँ का पूरा जगह का निरीक्षण किया था, मगर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं असफलता है बीजेपी बोर्ड की भी, निगम की भी। आपके वार्ड में आप कह रहे लगातार 15 और 16 लाख, आप कितने क्षेत्रवासियों के लिए, वहाँ पर वार्ड वासियों के लिए कितने काम करा चुके हैं? भैया आपको बताना चाहूँगा कि इसी बोर्ड के अंदर ओल्ड सिटी में नो व्हीकल जोन प्रस्तावित हुआ था। उसके लिए हमने एक धरना दिया था ओल्ड सिटी वेलफेयर के तत्वाधान में, जिसके अंदर अक्षय जी राव जो उसके अध्यक्ष हैं, और वहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थी। वहाँ पे हमारे जो पड़ोस के वार्ड के पार्षद है गोपाल जी जोशी, वो भी हमारे साथ बैठे थे। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो भी सब साथ बैठे थे। एक जाजम पे सारे नेता बैठ के अगर ओल्ड सिटी के अंदर कह रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था सुगम कराई जाए, तो ये एक सोचने वाला विषय है कि लोग वहाँ पे कितने परेशान हैं। अगर कांग्रेस की ओर से 15 या 16 वार्ड से अगर आपको टिकट की दावेदारी दी जाती है, तो आप कितना जनता के लिए इसके सब उतरेंगे? आप जनता के लिए क्या काम करेंगे? उनका मैनिफेस्टो जो कितना क्या रहेगा? भैया सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये पार्टी का निर्णय होगा। कांग्रेस पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो 100% हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो मेरे वार्ड वासियों के लिए 24 घंटे मेरा नंबर अवेलेबल रहेगा 24/7। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं जो सुचारू नहीं है, नो व्हीकल जोन जो प्रस्तावित हो चुका है, हम उसको लागू कराएंगे। स्मार्ट सिटी ने जो वादे किए थे स्वच्छ पानी का, 24 घंटे पानी का, 24 घंटे पानी का तो नहीं कहते हैं, बट रेगुलर पानी हम चालू कराएंगे। वार्ड वासियों को जो भी दिक्कत आएगी उसके लिए 24/7 हम खड़े रहेंगे। जो सीवरेज की दिक्कतें आ रही है उस पर भी समाधान कराएंगे। घाट पे हमको रेलिंग लगाने के लिए निगम को, आयुक्त साहब को लेटर देने पड़ते हैं, जबकि एक पर्यटन क्षेत्र है, आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सिविल डिफेंस की टीमें गणगौर घाट, अपने दूध तलाई और चांदपोल के एरिया में सिविल डिफेंस की टीमें लगाएंगे, ताकि कोई भी पानी में डूब के किसी की मृत्यु ना हो, और उदयपुर से एक अच्छा मैसेज लेके जाए। बीजेपी बोल रही है इस बार 80 वार्ड है, 80 वार्ड में से 65 तो हम जीत के बाहर निकलेंगे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भैया यही है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने अपन ने सब सुना हुआ है। कोशिशें हैं, अब वो तो प्रभु का आशीर्वाद जिस पे रहेगा उनका बोर्ड बनेगा, मगर कोशिशें करनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए इस चीज़ के अंदर। तो कितना दावा करते हैं कि इस बार आने वाले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड है बनेगा? भैया दावा तो मैं क्या कर सकता हूँ दावा, मगर हाँ हमारी पूरी उम्मीद है। हम संघर्ष भी कर रहे हैं, सड़कों पे भी संघर्ष कर रहे हैं। 110% हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार निगम के अंदर कांग्रेस का बोर्ड बने, और इस जनता को बताएं कि कांग्रेस की कार्यशैली क्या होती है और कांग्रेस किस अच्छी तरीके से इस सब चीज़ों को काम करके, और मेरे बड़े भाई गौरव प्रताप जी के नेतृत्व में जो भी स्मार्ट सिटी के काम रुके हुए हैं वो हम सुचारू रूप से वापस चालू कराएंगे। नगर निगम चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर जनता को आप क्या संदेश देंगे? नगर निगम चुनाव के लिए भैया जनता को यही संदेश दूंगा कि आप एक युवा साथी भी हैं इसके अंदर, युवा भी वोट करेंगे, तो इस बार सोच समझ के वोट कीजिएगा। हर बार 6 बार आपने मौका दिया है बीजेपी को, इस बार कांग्रेस को मौका दें, और 110% मैं ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि जो कार्य बीजेपी खंडकाल में नहीं हुए वो हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में हम पूरा कराएंगे, और उदयपुर को एक उच्च स्तरीय अच्छे बेंचमार्क पे लेके जाएंगे उदयपुर को। ये तो थे हमारे साथ प्रदीप नागर जी। ऐसे ही कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।